आरामात शिरके, हळू हळू शिरके। हाँ लो नीचे लो, नीचे लो। ए आराम से। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर आपको क्या लगता है सुसाइड है? नहीं अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 लड़के एक साथ सुसाइड कैसे करेंगे। मुझे लगता है हमें गुमराह करने के लिए इनको पहले कहीं मारा और बाद में यहाँ लटकाया गया। सर सर यहाँ आइए। सर ये देखिए कार के टायर के निशान है। इसका मतलब ये हो सकता है इन तीनों लड़कियों को कोई गाड़ी से यहाँ लेके आया और टांग दिया। फॉरेंसिक टीम को बुला और पूरे क्राइम सीन की जांच करो। और एक काम करना, ये वर्षा के अलावा जो 2 लड़कियां हैं, फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। एक वक्त था जब देवी पूजा प्रत्यक्ष नारी की होती थी, लेकिन आज जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, नारी की परिस्थिति ही बदल गई है। नासिक की ब्रह्मनगर पुलिस को 3 लड़कियों की लाश, जिसने सवाल पैदा कर दिए कि कौन थी ये लड़कियां और इस कत्ल के पीछे का मकसद क्या था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी 3 लड़कियों की है जिनके अपने अरमान थे, अपने सपने थे, जो ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन बड़ी ही बेदर्दी से, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वर्षा वैसी थी। तो बच्चों, बादल से गिरने वाली पानी की हर एक बूंद हर एक के लिए होती है, वो कभी किसी में कोई फर्क नहीं करती, तो हम क्यों करें? अच्छा आप बताओ, जब चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है? हाँ होता है। और जब हाथ में टॉफी देखते हो तो खुशी सभी को होती है? हाँ होती है। अच्छा, तो अगर आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो स्कूल में और दोपहर को भूख सभी को लगती है? हाँ लगती है। तो चलो भागो फिर, लेकिन कल सुबह सभी टाइम पर आ जाना, ठीक है? हाँ। सिंधे भाऊ, एक चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है, और ये वर्षा कल आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ी भी हो जाए और शायद जीत भी जाए। इसकी हर एक जीत का फैसला हम करेंगे विजय। यह हमारा जंगल है, यहाँ आग भी हम जलाएंगे और उस पर रोटियां भी हम ही सेकेंगे। वर्षा, ये जो भी कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। सही गलत की समझ मुझे आपसे ज्यादा है शिंदे सर। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। क्या ये हा? ये 4 किताबें लोगों की सोच नहीं बदल सकती। ऐसी सोचना सिर्फ अनपढ़ लोगों की हो सकती। वैसे नसीहत के लिए शुक्रिया। हाय गणेश। क्या बोल रहा था शिंदे? छोड़ना, उसका तो रोज का है। चलना, क्या देख रहा है? आजकल ये दोनों साथ में दिखते हैं हमेशा, और दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अच्छा, लेकिन इसको तो बाद में देखते हैं, पहले स्कूल का कुछ करना पड़ेगा। क्या किया आपने? हाँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने ये स्कूल बनवाया था। ये स्कूल फिर बनेगा, किताबें फिर से टेबल पर होंगी। आप ना ये किताबें जला सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, समझा? हाँ तू चल गणेश, लेके जा इसको। हाँ लेके चल। शिंदे साहब माफ कर देना उसको। समझा उसको? ठीक है शिंदे साहब। चल रे। बेटा 2 दिन में तेरी परीक्षा है, क्या जरूरत है ये सब बखेड़ा खड़ा करने की? बाबा कैसी बातें कर रहे हो? हक के लिए लड़ना बखेड़ा खड़ा करना थोड़ी होता है। बेटा मैं तुझे बड़ी अफसर बनते हुए देखना चाहता हूँ। शिंदे अच्छा आदमी नहीं है, कितनी बार समझाया है तुझे। क्या जरूरत है तुझे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने की? बाबा
ये बच्चे हमारे देश का आने वाला कल है। बेटा तू अपने आज की चिंता कर, यही रवैया रहा ना तो कोई शादी नहीं करेगा। डर नहीं लगता तेरे को? मैं नहीं डरती किसी से, और आप भी मत डरो। देखना मैं एक दिन ना इतनी बड़ी अफसर बनूंगी, ये शिंदे विंदे जैसे लोग हैं ना, यही लोग मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे भागेंगे। क्यों? एक दस्तखत के लिए। मतलब तू मानेगी नहीं? आपको लगता है मैं मानूंगी? शेरनी थी साहब, शेरनी थी मेरी बेटी। किसी भी सही काम को करने के लिए कभी नहीं डरती थी साहब। मैं तो ऑटो चलाता, पर मेरी बेटी के सपने बहुत बड़े थे सर। वो हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। देखिए हम आपकी हालत समझते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। आप आखिरी बार कब मिले उससे? कल जब वो अपने यूपीएससी की आखिरी परीक्षा देने जा रही थी। बाबा ये थे। अरे थाम जरा, ले। कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, काम सफल होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि शक्कर खाने से तो डायबिटीज होती है। अरे काय ना डायबिटिक बेटी, हाँ बाप तेरा जाहिल है तो उसको पागल बना रही तू। देख 55 का हो, क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, मस्त एकदम। ये संस्कार है अपने। जा, अरे अरे अपनी आई के पैर छू। सॉरी आई। विभाग सुमित्रा, तेरी बेटी तेरा सपना पूरा करने जा रही है, आशीर्वाद दे इसको। ये थे बाबा। हाँ जा जा जा। वो परीक्षा देने चली गई और मैं ऑटो चलाने चला गया। शुक्रवार और शनिवार को कमाई अच्छी होती है तो मैं रात भर धंधा किया, और जब सुबह घर वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैं उसको ढूंढने को गया तो मेरे को पता चलेगी। एक बात बताओ मारुति, इतनी होनहार लड़की, उसने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या? नहीं साहब, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, उसको जरूर किसी ने मारा है। शिंदे के साथ उसका झगड़ा रहता था, उसने मारा होगा उसको। कौन शिंदे? हमारे मोहल्ले का लोकल लीडर है साहब, नेता है लेकिन हाल कट 2 नंबर का धंधा करते हैं साहब। वो शिंदे का नंबर है आपके पास? हाँ साहब। नंबर लो, शिंदे चाहिए मुझे। मारुति, वर्षा के साथ इन 2 लड़कियों की लाश मिली, जानते हो इनको? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इनको। यूपीएससी की होंगी तो मालूम नहीं। ठीक है मारुति, जाओ हम तहकीकात शुरू करते हैं। संभाल। बेटा तूने फिर से स्कूल शुरू किया, तुम मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बाबा। बेटा तू समझते क्यों नहीं? कल को कुछ हो गया तेरे को तो ऊपर जाके तेरी माँ को मैं क्या कहूँगा? माँ को बोलना तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी, ऐसे गीदड़ों से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, तीनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर वर्षा की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसे रेटन नाम की दवाई चॉकलेट में मिक्स करके दी थी सर, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया सर। ये देखिए, और उसका गला घोट के मार दिया गया सर। और सर जो दूसरी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, उसकी मौत एबॉर्शन और हैवी ब्लीडिंग की वजह से हुई है। और सर तीसरी लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी। तीनों लड़कियों की मौत अलग अलग कारण से हुई है और उनका डेथ टाइमिंग भी अलग अलग है। जिस लड़की का एबॉर्शन हुआ उस तीनों मौत का टाइम अलग अलग है। मुझे कंफर्म लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी को 3 लड़कियों को लटकाना हो मुश्किल सकता है कि इन तीनों लड़कियों के कातिल अलग अलग हो और इन तीनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। कनेक्शन है शिरकी, कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि तीनों बॉडीज को पेड़ पर लटकाया गया था। अच्छा, इन 2 लड़कियों की कुछ आइडेंटिटी नहीं? आसपास के पुलिस स्टेशन में हमारे विक्टिम से मैच करते हुए किसी भी लड़की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर हो सकता है ये लड़कियां बाहर से लाई गई हो, सर मुंबई या पुणे से। ये शिंदे का क्या हुआ? सर शिंदे को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है सर। मैं उसके घर भी गया था, उसकी वाइफ का कहना है कि वो पॉलिटिकल काम के लिए बाहर गया हुआ है। तो एक काम करो, 15-16 तारीख को आसपास के हॉस्पिटल में 19-20 साल के लड़की का एबॉर्शन हुआ था क्या, पता करो। और ये वर्षा की डिटेल्स चाहिए मुझे। सर क्राइम सीन पे जो टायर के निशान मिले थे वो किसी एसयूवी गाड़ी के हैं सर। एसयूवी कार? हाँ सर। और मैंने वर्षा के बारे में पूछताछ की है सर, करियर ओरिएंटेड लड़की है, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं था उसका। सर मैंने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए हैं, 15 से 16 के बीच में जितने भी अबॉर्शंस हुए हैं उससे हमारा विक्टिम मैच नहीं करते। अच्छा, ये मारुति और वर्षा, इनके कॉल डिटेल से कुछ पता चला? सर ये मारुति के कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन दोपहर से लेके अगले दिन सुबह तक
ये मारुति नासिक सिटी में ट्रेवल कर रहा था। सर वर्षा का फ़ोन नारायण चौक के पीछे वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में, और सर अब तक ऑफ है। वो एरिया में जाके पता करो, डिटेल्स निकालो। सर वर्षा की लास्ट लोकेशन यही थी जहाँ उसका फ़ोन बंद हुआ है। ये पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर ये चॉकलेट का रैपर मिला है। हो सकता है वही चॉकलेट हो जिसे वर्षा खाकर बेहोश हुई थी। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजाओ। सर यहाँ पास में एक घर है। कहाँ पे? इधर ही नजीक ही। चलो चलिए। यहाँ तो कड़ी लगी है, सस्पिशियस लग रहा है। विंडो देखो, खुली है क्या? हाँ सर, नहीं खुल रही। सर घर की हालत देख के लगता तो नहीं कि यहाँ कोई फैमिली रहती होगी। एक काम करो, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर स्मिता, ये पकड़ो। सर ये देखिए, लड़कियों के अलग अलग साइज से कपड़े हैं। लगता है यहाँ पर लड़कियां लाई जाती थी। कड़े, फॉरेंसिक को फोन करो, पता तो चले यहाँ चल क्या रहा था। सर। तृप्ति, सर ये वर्षा ऐसे सुनसान एरिया में अकेले क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि इसको यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया हो। सर ये वर्षा की फ्रेंड पूजा है, उसे यूपीएससी क्लास में पढ़ती थी। ओ बेटा, क्या जानती हो तुम वर्षा के बारे में? सर वर्षा बहुत होनहार लड़की थी। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन हाँ एक बात पता है, उसका एक अफेयर चल रहा था किसी गणेश नाम के लड़के के साथ। एक बार जब वो उसे लेने क्लास आया था तो उसने मिलवाया था मुझे उससे। सर मैं आपसे मिलने आने वाला था। मेरा मोबाइल का शॉप है सर, उसी के काम से मैं मुंबई गया था, आज ही आया हूँ। सर मैं और वर्षा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। तुम वर्षा से आखिरी बार कब मिले? सर मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था सर, तभी हम आखिरी बार मिले थे। तुम वर्षा के बारे में कुछ और बता सकते हो जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद हो? सर जब मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया था तब। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आज दुकान का माल लेने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तो कल मिलते? ठीक है, मैं घर जाते वक्त ऑटो कर लूँगी। ओके। हाय वर्षा। हाय आशीष। हाय। चले? हाँ बाय गणेश। वर्षा तुम्हें पता है ना, कैंपस में बाहर वाले अलाउड नहीं है, फिर भी गणेश को बुला लिया तूने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं बुलाऊंगी। ये आशीष कौन है? सर ये आशीष वर्षा से एक तरफा प्यार करता था, उसके पीछे पड़ा था सर, अच्छा दिखाने का नाटक करता था। मुझे वर्षा ने उसके बारे में बताया था। अच्छा गणेश, ये दो लड़कियों के फोटो देखो, इन्हें कभी देखा है तुमने? नहीं सर। ध्यान से देखो, शायद वर्षा की दोस्त हो। नहीं सर, मैंने इन दोनों को वर्षा के साथ कभी नहीं देखा। अच्छा वो आशीष कहाँ रहता है? हाँ सर, ये बात सच है, मैं वर्षा से प्यार करता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। वो गणेश है ना, गणेश, वो जलता था मुझ पे सर। मेरा वर्षा के साथ बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं था, और ये बात खुद मुझे वर्षा ने बताई थी। वर्षा मुझे उससे ज्यादा मानती थी और यही बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी सर। उस दिन एग्जाम के बाद कहाँ गए थे? घर गया था सर, माँ की तबीयत खराब रहती है ना, तो सीधा घर जाना पड़ता है। उस दिन वर्षा घर आई थी माँ को देखने, पर 4 बजे तक चली गई थी सर। वो फोटो दिखा इसको। देखा इन दो लड़कियों की इधर? नहीं देखा है सर। सच में नहीं देखा है? नहीं सर। देखो तुम्हारी यूपीएससी के क्लास में वर्षा के साथ देखा है ना? कहीं नहीं देखा है सर। सर एक मिनट। सर शिंदे कहाँ है? जब मैं ये पूछताछ कर रही थी तब मुझे पता लगा एक विजय नाम का आदमी है सर, उसने एक बार वर्षा के साथ बदतमीजी करी थी। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने वर्षा को नहीं मारा, लेकिन एक बार। अरे वर्षा,
अरे एक बार बात तो सुन ले वर्षा, आज तेरा हीरो नहीं आया गणेश तुझे लेने के लिए। तुमसे मतलब? अरे एक बार बात तो सुन ले वर्षा, सुन तो ले एक बार बात। देख उसके पास बाइक है, मेरे पास 4 व्हीलर है, साथ में चल ऐश करेंगे ऐश। शक्ल देखिए अपनी, चमचा हमेशा चमचा ही रहता है। उसने तेरे को चमचा बोला, लाफा मारा, इसलिए बदला लेने के लिए तूने उसके साथ रेप किया। तेरा बाप शिंदे का है? तेरा बाप कहाँ है शिंदे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं सच बोल रहा था। सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने उस नारायण चौक के पीछे वाले घर पे चेकिंग की, वर्षा से डीएनए मैच हुआ है। इसका मतलब वर्षा वहां थी। चिरकी सारे इल्जाम इस पे डाल दो, इसका बाप नहीं मिल रहा है ना, ये सुधर जाएगा। नहीं साहब ऐसा मत करो साहब, साहब ऐसा मत करो सर, मैं बताता हूँ साहब। बता। तो वो कहा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका एक दूसरा नंबर है जो हमेशा चालू रहता है। वर्षा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा साहब, वर्षा को मैंने नहीं मारा, वाकई नहीं मारा साहब। पॉलिटिक्स में काम करता हूँ साहब, कैरेक्टर तो साफ रखना पड़ता है ना। वो नारायण चौक के पीछे वाले एरिया में तेरा घर है ना? हाँ, वहाँ लड़कियों के कपड़े मिले अलग अलग साइज के, दुकान लगाया था वहाँ। हाँ, वर्षा को वहाँ लेके जाके कांड किया ना तूने? नहीं साहब, वर्षा के साथ मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो नासिक में था ही नहीं 3 दिन, मैं पुणे गया था, मैं पार्टी की मीटिंग थी। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं। पुलिस। हाँ, जब सुधरेगा तब दिखेगा। तेरा फोन बंद क्यों था? साहब बीवी घड़ी घड़ी फोन करके परेशान कर देती है, इसलिए मैं फोन बंद रखा था सर। पुणे में भी नहीं था मैं। तो कहाँ था? अलीबाग में था, मेरा फार्म हाउस है ना उधर किसी के साथ। किसके साथ था? जूली। क्या कर रहा था वहाँ? इमेज साफ कर रहा था तेरी? वो भी कॉलगल है साहब। मैं नंबर देता हूँ ना आपको साहब। मला का नंबर देते तू? आप उसे फोन करके एक बार बात कर लो ना साहब, वो बता दे कि मैं उसके साथ था, इसलिए मैं। वर्षा एक होनहार और काबिल लड़की थी। उसकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। मीडिया रिपोर्टिंग ने इस केस को बहुत ज्यादा गर्मा दिया था। वहीं पुलिस की पहचान करने में लगी हुई थी। पुलिस ने सारे सरकारी रिकॉर्ड्स चेक किए। क्राइम सीन के 30 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने 18 से 20 साल की लड़कियों की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। आखिर में उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। सर उन दोनों लड़कियों का पता चल गया सर। हाँ सर, जिसका अबॉर्शन हुआ था उसका नाम आरती जादव है सर। ये दोनों ही सगी बहन है। इनके फादर का नाम तुकाराम जादव है सर। तुकाराम जादव को बुला। साहब काय झालं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब? तुकाराम, आपकी 2 बेटियां हैं ना, कहाँ है वो? तुकाराम, हमें पेड़ से लटकी हुई 2 लड़कियों की लाशें मिली है। शिरकी, अब क्या होगा साहब? ये मेरी दोनों बेटियां हैं साहब। ये मेरी बड़ी बेटी है आरती और ये छोटी बेटी है निशा साहब। किसने मारा साहब इनको? किसने मारा? मेरी बेटी है साहब। अरे वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रहे? दाल खिचडी? राणे सर, तुम्ही आम्हाला काम देऊ ना, खूप मोठी कृपा केली आहे। अरे कृपा कसली बेटा, ये फर्ज है मेरा। क्या चल रहा है? उठो, उठो, उठ। अरे मास्टर, क्या चल रहा है? पहचानता है ना इनको? कौन है ये? अब इनके हाथ का खाना हमारे स्कूल के बच्चे खाएंगे क्या? सॉरी सर। आज के बाद ये लोग यहाँ नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। और तुम जिस काम के लिए पैदा हुए हो वही काम करना। आज के बाद इधर दिखने का नहीं, वरना पूरे खानदान को मार डालूंगा, समझे? तुम लोग ठीक तो हो ना? क्या हो गया? ये सब हो गया ना कांड? तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैंने बोला था ना। अरे हम लोग ये काम नहीं कर सकते, हम लोग दायरे में रहकर ही जी सकते हैं। कौन से दायरे की बात कर रहे हो आप बाबा? ये 21वीं सदी है और यहाँ कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। बहुत डरता था साहब, कहीं कुछ गलत तो हो जाए। तुकाराम, हमें एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी दोनों लड़कियां घर से गायब थी, फिर भी तुमने कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा, ऐसा क्यों? कैसे कंप्लेंट करता मैं साहब, कैसे कंप्लेंट करता?
मैं अपने मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरती, ये तो आरती की चिट्ठी है। हाँ सर। और निशा? निशा भी शायद उसी के साथ चली गई होगी। ये आरती किसके साथ जा सकती है? शायद वो एक लड़के से प्यार करती थी साहब। मैंने फोन पर उसे बात करते हुए देखा था। किससे बात कर रही है तू? वो भी मेरे फोन से? इधर से। मैत्रीण है पापा। मैत्रीण? इतने रात बेड़ा समझतेस मला? इसलिए मैं तुझे कॉलेज भेज रहा हूँ। देखो तेरा ये जो चल रहा है ना, खत्म कर। आज के आज खत्म कर, वरना मुझे खत्म करना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। चल चल अंदर चल। मुझे क्या पता था साहब बात इतनी आगे बढ़ेगी। क्या ऐसा तो नहीं तुकाराम कि ये लड़की तुम्हारी बात नहीं मानती थी, समाज के डर से तुमने उसे मार दिया? क्या बात करते हो साहब? बाप है मितिचा, लड़कियों का अच्छा बुरा मैं ठीक से समझता हूँ साहब, इसलिए तो डांट रहा था ना मैं। मारुति को जानते हो? मैं किसी मारुति बिरुति को नहीं जानता साहब। अच्छा, तुम्हारी ये बेटी आरती प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन में उसकी मौत हो गई। क्या बकवास करते हो साहब? मेरी बच्ची मर गई इसलिए आप कुछ भी बात करेंगे उसके बारे में? माझी मुलगी अशी नव्हती साहब, माझी मुलगी अशी नव्हती। देखो तुकाराम, पीएम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन में उसकी मौत हो गई। देख जैसे तेरी पढ़ाई खत्म होती है तेरी शादी कर डालो, म्हणजे माझ्या डोक्यावरचा बोजा थोडा खाली होईल। क्या बाबा, मैं आपको बोझ लगती हूँ? अरे तसं नाही, पण कधी ना कधी लग्न तर करावंच लागेल ना। देख पहले तेरी शादी करते हैं, बाद में इस पागल की। हम दोनों चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? दवाई कौन खिलाएगा आपको? मैं नहीं जाने वाली। अरे बाबा यहाँ रह के क्या करेगी तू? कभी ना कभी तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। नहीं बाबा, कैसे बातें कर रहे हो बाबा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पता है बेटा। एक बात तो सच है बाबा, आप मुझसे ज्यादा आरती ताई से प्यार करते हैं। एक काम करो, आप दोनों रह लो, मैं ही मर जाती हूँ। अरे मरे तेरे दुश्मन, हम बहनें हैं, साथ में जिएंगे साथ में ही मरेंगे। शिरके, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आरती का प्यार करना, लेटर लिखना, घर से भाग जाना और बाद में उसका एबॉर्शन होना। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड एबॉर्शन के वक्त उसके साथ हो, लेकिन ये निशा घर से क्यों भागे? क्या उसके साथ भी कोई लड़का था? एक बात समझ में नहीं आ रही, इन तीनों लड़कियों को एक साथ एक ही पेड़ पे क्यों लटकाया है? और शिरके, ये तुकाराम मारुति को जानता नहीं और मारुति तुकाराम को नहीं, ये झोल समझ में नहीं आ रहा है शिरके। और सर एक और बात, अगर इन दोनों लड़कियों को भागना ही था तो ये विश्रामपुर से ब्रह्मनगर क्यों आई, और वो भी सिर्फ 20 किलोमीटर के रेडियस में? और सर सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों लड़कियों को किसी ने देखा भी नहीं। यही समझ में नहीं आ रहा। शिरके, एक काम करो, ये तुकाराम का कॉल डिटेल्स चेक करो और उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो ये आरती किससे प्यार करती थी। हमारे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। साहब, आरती का चक्कर शायद उसके बाप को पता चल गया था, इसलिए बड़ी हड़बड़ी में उसने आरती की शादी तय कर दी थी। और साहब, वो लड़के को मैंने देखा था, दिमाग से थोड़ा कमजोर लग रहा था। पापा रुक जाइए। हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे हाँ बेटा, लाते उसे घर पे लाते। काका ना बाय कर, बस बेटा। गुड़िया, बेड लगा। अरे तुकाराम, कौन थे ये लोग? अरे खान, आरती को देखने लड़का आया था, बहुत बड़े लोग हैं, भगवान की कृपा हो गई ना तो जल्दी ही शादी हो जाएगी। उसके बाद आरती कभी कभार घर से बाहर निकलती थी। तुकाराम, तुमने कुछ बातें छुपाई हमसे, तुमने ये नहीं बताया तुम्हारे लड़की की शादी तय हुई थी। क्या बताता साहब, जिस दिन मैंने आरती को उस लड़के के साथ फोन पर बात करते हुए पकड़ा था, उसके दूसरे ही दिन मैंने नरेंद्र जी और उसके बेटे शिव को बुलाया था। ये देखो आ गई, ये माझी मोटी मुलगी आरती और ये छोटी निशा। आपकी बेटी बहुत सुंदर है तुकाराम। क्यों शायद? हाँ, आवडली ना तुला? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। अरे काय करतोय? असं नहीं करो, छोड़। अरे हाँ, मिल जाएगा। सुनो ना मुझे, एक मिनट। चाय गिर जाएगा, अंकल से बात तो करने दो। ताई, तू ये शादी नहीं कर सकती, देखा ना कैसा लड़का है वो। जी मैं आया, एक मिनिट। काय झालं? तुम्ही आत का आलात? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नरेंद्र जी को जबान दी है मैंने, समझे?
शादी क्यों तय की? सर मारू नका सर, सांग तो सर. साहब वो मुझे पैसे मिलने वाले थे, निशा की शादी करने वाला था. अगर मैं जल्दी नहीं करता तो आरती कुछ कर बैठती, ऐसा टेंशन था मुझे, इसलिए मैंने उसकी शादी जल्दी तय कर दी. तो लड़की के अफेयर के बारे में पता चला तो उसकी शादी तय कर दी, और लड़की के एबॉर्शन के बारे में पता चला तो उसको मार दिया. हाँ, सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है. सर मैं ऐसा क्यों करता? मैं बाप हूँ उसका. मैं जो भी कर रहा था उनके भले के लिए कर रहा था, जबकि जान मेरी अटकी है. तुम्हारी जान अटकी मतलब? तो नरेंद्र जी मुझे धमका रहे, पैसे दिया और लड़की भाग गया, पैसे वापस कर धमका रहे मुझे. नरेंद्र कहाँ रहता है? अरे सर शादी तय हुई नहीं थी. मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है. अब लड़की भाग गई है तो तुकाराम को मेरे पैसे देने पड़ेंगे. देख, तेरे घर के 15 मिनट की दूरी पर आरती और निशा की बॉडी मिली है. ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? क्या मतलब? मैं समझा नहीं. हमने इंफॉर्मेशन निकाली, तेरे लड़के की शादी तय हुई थी आरती से पहले एक लड़की के साथ, वो भी टूट गई थी. अरे सर उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था. कैरेक्टर तेरा ठीक नहीं है? हाँ, जब वो लड़की तुम्हारे घर पे आई तो तूने उसके ऊपर हाथ डाला, ये बात उसके घर वालों को पता चली, इसलिए उन्होंने ये शादी तोड़वाई थी. सर ये झूठ है सर. ये सच है. हमें पता है तेरा लड़का मेंटली रिटायर्ड. तो आरती को तू बहू बना के लाने वाला था और उसको तू तेरे हवस का शिकार बनाने वाला था. आई शपथ सांगतो, मी काय केलं नाही सर. तूने क्या किया और क्या नहीं किया ये हम पता करेंगे. कर ले, चल घेऊन जा. अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, सुनो तो मेरी बात. शिर्के, आरती के मर्डर के दिन ये नरेंद्र कहाँ था पता करो, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे. ठीक है सर. सर आरती के पास तो मोबाइल ही नहीं था. सर ये देखिए, आरती के फादर तुकाराम की कॉल डिटेल है सर. पिछले 6 महीने में रात को 12 बजे के बाद इस नंबर से बात होती थी. सर जिस रात आरती का मर्डर हुआ था तुकाराम को उस रात भी इस नंबर से कॉल आया था. किसका नंबर है ये? सर ये नंबर राजेश ठाकुर का है, जयदेव ठाकुर का बेटा. सर जयदेव ठाकुर वही जिसने आरती और निशा का मिड डे मील वाला काम बंद कराया था. राजेश ठाकुर? क्योंकि पता करो राजेश ठाकुर इतनी देर रात तुकाराम से क्या बात करता था? सर मैं तुकाराम काका को नहीं, उनकी बेटी आरती को फ़ोन करके बात करता था. सर आरती और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रघु भाऊ हमेशा मेरे साथ होने के. रघु भाऊ मेरे पापा के लिए काम करते हैं, वो हमेशा साथ रहते थे, इसीलिए हमारा मिलना जुलना बहुत मुश्किल था. इसीलिए मैं और आरती हमेशा नासिक के बाहर, मतलब कभी गार्डन में, कभी यहाँ वहाँ ऐसा मिला करते थे. सब ठीक चल रहा था सर. सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ ये सब बिगड़ गया? सर एक दिन मुझे आरती ने मिलने बुलाया था. अरे आरती, अरे कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था. अब वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. सोने की चैन. मुझे चैन की नहीं, मंगलसूत्र की जरूरत है राजेश. मतलब? प्रेग्नेंट हूँ मैं. अरे पप्पा मार डालेंगे मुझे. उस दिन ठाकुर साहब मुझे गालियां दे रहे थे, तब चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे मेरा. इस हालत में भी यही करना. शादी तय हो चुकी है मेरी राजेश, पर तुम कुछ मत करना. क्यों बार बार फोन कर रहे हो राजेश? मेरी एक बात तो सुनो. तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे. देखो हम भाग जाते और शादी कर लेते. सच बोल रहे हो तुम राजेश? कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं पिछले वाले बस स्टॉप पे तुम्हें लेने आऊँगा. तो तुम लोग भाग गए थे? नहीं सर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से डर गया था, इसलिए उसे मिलने ही नहीं गया. झूठ बोल रहा है तू? नहीं. वो प्रेग्नेंट थी, ये सबके सामने बात आ जाती, तेरी परेशानी बढ़ जाती, इसलिए तूने एबॉर्शन करवाया और उसमें उसकी मौत हो गई. उसके मौत का जिम्मेदार तू है. अरे नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है. करसान तो आई शपथ. हम मानता हूँ कि उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं उसे मिलने नहीं गया था. काश थोड़ी हिम्मत करके अगर मैं उसे मिलने चला गया होता तो आज मेरी आरती जिंदा होती. सर जयदेव ठाकुर, जब तुझे पता चला कि तेरा लड़का राजेश ठाकुर आरती से प्यार करता है तो तूने आरती को मार दिया. आपने जो कहानी बताई ना बहुत बढ़िया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कहानी रियल नहीं है और आजकल का ज़माना रियलिज्म का है. मैंने किसी को नहीं मारा, और मारना भी होता ना पूरे खानदान को मार डालता, और किसी को पता भी नहीं चलता, आपको भी नहीं. कहते हैं एक सवाल अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आता है.
कुछ ऐसा ही हो रहा था ब्रह्मनगर पुलिस के साथ। उनके सामने भी बहुत सारे सवाल खड़े थे। आरती और निशा विश्रामपुर में क्या कर रही थीं? और उनका वर्षा के साथ क्या कनेक्शन था? आरती के अबॉर्शन के वक्त उसके साथ कौन था? और नरेंद्र और उसके बेटे का आरती की मौत के साथ क्या संबंध था? निशा की मौत की जायज वजह क्या थी? कोई क्या जताना चाहता था? पुलिस के लिए इन सवालों के भंवर से निकलना बहुत जरूरी था और उनपे ये केस सॉल्व करने का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था। सर, मैं ब्रह्मनगर के एंट्री पॉइंट का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कर रही थी, कुछ दिखाना है सर। ये देखिए, सिल्वर कलर की SUV। सर, ये ब्रह्मनगर में सुबह 11 बजे आती है और अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास भाग जाती है और फिर वापस नहीं आती। और हमारे विक्टिम्स की डेथ भी इसी बीच हुई है। किसकी गाड़ी है? सर, ये गाड़ी ब्रह्मनगर में किसी की नहीं है, ये विश्रामपुर की गाड़ी है। विश्रामपुर? सर, हो सकता है क्राइम स्पॉट पे जिस गाड़ी के टायर के मार्क्स मिले हो वो यही गाड़ी हो। तृप्ति, टायर के मार्क्स मैच होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी लीड मिलेगी। हमें कार चाहिए, इसको ढूंढो। ओके सर। सर, वर्षा को बेहोश करने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल हुआ था वो लाइफ केयर मेडिकल से खरीदा गया था। 16 तारीख को शाम को 5 बजे रोशन नाम के लड़के ने खरीदा था सर। ये कौन है रोशन? सर, एक मोबाइल शॉप में काम करता है। ये रोशन को लेके आओ। वर्षा को क्यों मारा? सर, कौन वर्षा? सर, मैं किसी वर्षा को नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, तो फिर वो बेहोशी की दवा मेडिकल स्टोर से क्यों ली? सर, वो दवा तो मैंने गणेश दादा के कहने पर लाई थी सर। गणेश मतलब गणेश आंग्रे? हाँ सर। तू कैसे जानता है गणेश को? मैं उनकी मोबाइल की दुकान पे काम करता हूँ सर। रोशन। हाँ दादा। मेरा एक काम करेगा? अरे दादा, बोला ना, क्या करने का? ये मेडिकल से दवाई लेके आएगा। तब तक दुकान मैं संभालता हूँ। हाँ चलेगा, लाता हूँ। मैंने किसी का मर्डर किया नहीं सर, लेकिन क्या सर, मुझे वो वर्षा और आशीष पर शक था सर। उस दिन जब मैं उसे एग्जाम सेंटर के बाहर छोड़ने गया तब मैं घर पे नहीं गया सर, मैं वहीं रुका रहा। ए आशीष, क्या चल रहा है तेरा वर्षा के साथ? कुछ नहीं। देख, झूठ मत बोल। 2-3 बार तेरे घर आई थी ना वो, और आज भी आई थी ना, मैंने देखा। सच बता। तो हमारा पीछा कर रहा है? अबे चल बता, क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे जो समझना है समझ। वर्षा, आज मुझे बहुत रोमांटिक फील हो रहा है। अच्छा। ओके। मुझे हाथ लगाने नहीं देती थी, कहती थी जो भी करेंगे शादी के बाद करेंगे। क्या हुआ? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। उस आशीष से मिलने जाती थी सर, उसके साथ सोती थी, तो मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसे नारायण चौक के पीछे वाले गली मिलने बुलाया। उस शिंदे के आदमी को 500 रुपए दे के मैंने उस घर की चाबी ली सर। ये कहाँ ले आए तुम मुझे गणेश? तुम आओ तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? ये लो, पहले मुंह मीठा करो। ये लो। ठीक है। अच्छा है ना? वर्षा, मुझे मुंबई में जॉब लग गई है। सच्ची? हाँ। गणेश, कांग्रेचुलेशंस गणेश। जब वर्षा को पता चला तूने उसके साथ रेप किया है, वो चिल्लाने लगी तो तूने उसको गला दबा के मार दिया। नहीं सर, वो उस दिन तो वहां से चली गई थी सर। मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे डराना चाहता था सर। उसका वीडियो है मेरे पास, तो वो मुझे मालूम था वो किसी को कुछ नहीं बताएगी सर, तो मैं उसे क्यों मारता? माँ कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। थोड़ी सच्चाई जान लेता ना, तेरी गलतफहमी दूर हो जाती। वो आशीष के घर उसकी माँ को मिलने जाती थी क्योंकि आशीष की माँ बीमार थी, समझा? सर, बाकी 2 लड़कियों का क्या किया? नहीं सर, मैं बाकी के 2 लड़कियों को नहीं जानता सर, और मैंने उन्हें पेड़ से भी नहीं लटकाया सर। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो सर। बरडे, ये अपने को नहीं जानता, इसको समझा। सर नहीं सर। विश्वास हर रिश्ते की बुनियाद है, और जब गणेश को सच पता लगा उसे भी बहुत पछतावा हुआ। लेकिन पुलिस के सामने भी कई सवाल अभी अनसुलझे से थे कि अगर गणेश ने वर्षा को नहीं मारा तो उस रात वर्षा के साथ हुआ क्या था? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो पुलिस से छूट रही थी?
सीसीटीवी में दिखी हुई कार भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। 1 महीना बीत चुका था और कातिल अभी तक आजाद घूम रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से एक लीड उनके हाथ लगा। किती ओरडशील माझ्यावर? सर गुड न्यूज़, कार को दोबारा देखा गया है। कहाँ? सर विश्रामपुर में। पूरे विश्रामपुर में नाकाबंदी लगा। वो कार चाहिए मुझे। ए रुक रुक रुक, हमारे देख, उस बॉडी में तीनों लड़कियों के ब्लड के ट्रेसेस मिले। अब सच सच बता, वरना ये शिरके। साहब मारो, साहब बोलता हूँ साहब मैंने जो कुछ किया वो जयदेव साहब के कहने पे किया, क्योंकि उस रात जब राजेश आरती से बात कर रहा था कॉल पे। कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार रहना, मैं पिछले वाले बस स्टॉप पे तुम्हें लेने आऊँगा। तो जयदेव साहब ने सब कुछ सुन लिया था। पापा किससे बात कर रहा था? जिस लड़की के हाथ का खाना स्कूल के बच्चों को मैं खाने नहीं देता, उसी लड़की को तो अपनी घर की इस रूम के बाहर नहीं निकलने का। पापा ऐका ना, पापा मोबाइल तो दे दो पापा। रघु उठा ले उस लड़की को, सुबह 8 बजे आएगी वो बस स्टॉप पे, लेकर जा कहीं भी एबॉर्शन करवा दे। जो भी होगा मैं देख लूंगा। सुन मोहसिन, एक अबॉर्शन करवाना था बिना किसी को पता चले। शांता नाम की एक औरत है, लेकिन उसने ये काम छोड़ दिया है। तो अब? हाँ, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारा काम करवा सकता है। काम हो जाएगा आपका, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे मिल जाएंगे। आप लड़की को लेकर आ जाओ शांताबाई के घर पे। अपना ख्याल रखना चाहिए, और तू बाबा का बोल। मैं बाबा का संभाल लूँगी, तू चिंता मत कर। हाँ, अच्छे से रहना। हाँ। मैंने तो कर दिया है, लेकिन लड़की की हालत बहुत नाजुक है। अबे ये तो मर गई है। क्या? अब क्या करे? क्या करूं मतलब? जंगल में फेंक दे गई भी। सेठ, और एक गलती हो गई है। वो आरती और निशा बस स्टॉप पे साथ में खड़े तो हमने दोनों को उठा लिया, उसको बाजू के रूम में बंद कर दिया है। मत मारी गई है तेरी, एक काम ठीक से नहीं कर पाता। अब तेरे को जो सही लगता है वो तू कर, मेरे को इस झमेले में नहीं फंसना है अभी। सेठ ने बोला है कि ज़्यादा पैसे देंगे। एक काम कर, तेरे पास लंबी रस्सी है? ये लो। आरती की बहन निशा है, अगर जिंदा रहती ना तो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती। वर्षा को क्यों मारा? और तेरे को मदद करने वाला आदमी कौन था? आई शपथ साहब, वर्षा को मैंने नहीं मारा। लेकिन साहब मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे मदद करने वाला इंसान कौन है। कौन था? तो वो तू है जिसने रघु को मदद की। मौसी ने नंबर दिया था आपका। काम हो जाएगा साहब, लेकिन पैसा लगेगा। ये बता, वर्षा को किसने मारा? बताता था, उस दिन रघु ने मेरे को जब रस्सी लाने भेजा था तो बाबा। वर्षा, क्या हो गया तेरे को? किसने किया तेरे साथ? पापा, गणेश ने मुझे कोई चॉकलेट खिलाया, उसमें शायद कुछ था। मैं खाकर बेहोश हो गई और वो मुझे कहीं लेके गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। बाबा रो मत बेटा, भूल जा बेटा, भूल जा। ये कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा? मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, आप चलो मेरे साथ। अच्छा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी बाबा। सुन बेटा, देखिए हमारी इज्जत का क्या होगा बेटा? बाबा ये आप क्या बोल रहे हो? कैसे कुछ करने को जाएगी तो शादी कैसे होगी बाबा? उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं जा रही हूँ बाबा। गलती हो गई साहब। गलती तो तूने की। सिर्फ एक बात पता नहीं चल रही है कि उस रात तेरा मोबाइल लोकेशन नासिक सिटी कैसे था? वो दिन मैं रिक्शा भाड़े पे दिया था, उसके पास मोबाइल नहीं था तो मैंने अपना मोबाइल दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको कांटेक्ट करेगा। अब तेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, सर जेल में। शिरके, जयदेव ठाकुर चाहिए मुझे।
जयदेव और रघु को आरती और निशा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वहीं मारुति को वर्षा के कत्ल के लिए और गणेश को वर्षा के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र भारत ने सबको समान अधिकार दिए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम हम सबका हक बनता है। लेकिन आज भी समाज के डर से होने वाले अपराध हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और इससे लड़ने के लिए हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे आसपास के लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। आत्महत्या किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है, ये बात हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी हर साल आत्महत्या करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जो आंखें सुनहरे ख्वाब देखने के लिए बनी हैं, कोई उन्हें हमेशा के लिए मूंद लेता है। जिन लबों पर कभी किसी ने खुशी के गीत सजाए थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर लेता है। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मेरे सारे दोस्त सर फिरे हैं। ता थे तत आ थे तत। पापा, मेरे रहते आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? शुभम, मेरे भाई पढ़ ले, वरना सब कहेंगे बहन तो टॉपर है और भाई एकदम गुड़ गोबर। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं हर जिंदगी में एक कहानी छुपी है जो उसकी मौत के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो मौत के बाद और बड़ा और गहरा राज बन जाती हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनके जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अब तक पहेली बने हुए हैं, जैसे कि आरुषि तलवार केस। आज जो केस हम आप लोग के सामने लाए हैं, ये भी ऐसा ही कुछ है। एक 22 साल की लड़की छवि कसाना, जिसकी मौत ने पूरे दिल्ली को चौंका दिया था, जिसकी जिंदगी खुशियों से, हंसी से भरी थी, तो उसकी मौत पहेलियों से भरी हुई थी। बेटा, हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये तो वही कंगन है। तुम्हें कोई चीज पसंद आए और तुम्हारे पापा तुम्हें ना दे, ऐसे कभी हो सकता है? कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे पापा, थैंक यू। लेकिन पापा, मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है, कहूँ तो तुम्हारे भी हाथ पे लेकर आ दूं? अरे बदमाश, मेहमानों को तो देने दे। वैसे दीदी, ये हिटलर है ना? हाँ? सिर्फ आपसे प्यार करता है। हिटलर? पापा को हिटलर बोल रहा है? साली के होते अभी तक जीजा को प्रसाद नहीं मिला? ये लीजिए। मेरे हाथ तो गंदे हैं, तुमने खिला दो ना अपने हाथ से। तो क्या हो गया, ये लीजिए। अभी तुम्हारा हाथ लगते ना, ये लड्डू और मीठा हो गया। हाँ सही है। जीजा को खिलाओ और दोस्त कुछ भी नहीं है, चलो भाई। अरे 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 अरे, तुम भी ना ले बाबा, ले। हम तो खा लेंगे, पहले तू खा। क्या पता ससुराल जाके खाने मिले या नहीं। अरे ले ले ले। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। छवि, जी पापा। इधर आओ बेटा, बैठ जाओ। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते। और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एकदम बढ़िया चल रही है जी। और सब खरीदारी हो गई? सब कुछ हो गई है खरीदारी। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। हाँ, चलिए। आइए ना, आइए। धुरव, तुमने तो मैसेज किया था कि कोई प्रॉब्लम है। पास तो आओ पहले, सब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। गौतम, फैमिली में कोई ना कोई देख लेगा। गौतम। मेरी लाइफ खुशियों से भरी थी, लेकिन कभी कभी
सब मिल जाए तो भी जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। मैं अपनी जिंदगी संवार पाती। दीपक हाथ में लेके ना अब इस तरफ आना। दीदी वाह, जी मैं डांस कर क्या देखो। ता टाई ता टाई। चंचल, ये भगवान ऐसे नहीं करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ऐसा होता है तत 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 थे दिखदा दिख दिख से। चंचल क्या करती है? अभी बहुत काम बाकी है बेटा, मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। पहले भी अंदर जाओ और जाके अंदर से दिए लेकर आओ, जलाओ उन्हें जल्दी जल्दी। शुभ हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। चंचल क्या कर रही है ये? इधर देख, मना किया था ना ऐसे टाइम में मंदिर में पैर रखने के लिए। समझ में नहीं आता है क्या? कब समझ में आएगा? चाची क्या हुआ, क्यों डांट रही हो इसे? देखना छवि, इसका महीना चल रहा है, मंदिर में दीपक जला रही है, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। चाची कैसी बात कर रही हो आप? लड़कियां तो खुद देवी होती हैं, और ये बच्चे कैसे मंदिर को अपवित्र कर सकती हैं? चाची पीरियड्स कोई बुरी बात नहीं होती है, तुझे नहीं पता है ना? छवि, हाँ पापा जी बुला रहे। चाची कैसी बात करती हो आप? हाँ जी पापा, आपने बुलाया? बेटा तू रेडी है ना? अच्छा ऐसा है, हमें थोड़ी देर में ना गौतम के घर लक्ष्मी पूजा के लिए जाना है। मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं उनके लिए, वो ले लेना। ठीक है पापा। तो खुश तो है ना बेटा? हाँ जी पापा। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम गिफ्ट्स के बैग लो, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे चंचल बेटा, ये लेना, मिठाई बच्चों में बांट दे बाहर जाके। चंचल छवि कसाना, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में खुशियां बांटने के सिवा कुछ सीखा ही नहीं। वो खुद की जिंदगी में इतनी दुखी कैसे हो गई कि उसने अपनी जान ले ली? क्या था छवि की मौत का राज? अगर एक हंसता खेलता इंसान मौत को अचानक गले लगा ले तो सवाल तो उठेंगे ही, और यही हुआ छवि की मौत के साथ। मैंने ही कॉल किया था, मेरी भतीजी छवि ने सुसाइड कर लिया। क्या करियो, ध्यान से। अरे क्या कर रहे हो, साफ करो इसको। लड़की ने 2 गोली मारी है। एक गन कहाँ से है लड़की के पास? मेरी गन है, मेरी ड्रॉर में रखी रहती है, पता नहीं छवि ने कब। लाइसेंस दिखाइए। ये लीजिए सर। क्या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम सब तो छवि के होने वाले ससुराल में जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी छवि ने अपने आप को गोली मार ली। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या किसी और से शादी करना चाहती थी? नहीं सर, छवि बहुत खुश थी। गौतम और छवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अगर सब कुछ ठीक था तो वो सुसाइड क्यों करेगी? एक काम करो, कल सुबह सभी नेबर्स और दोस्तों से पूछताछ करो। ओके सर। सर मैंने गोली की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा पटाखों की आवाज़ है। सर छवि ने सुसाइड क्यों किया किसी को नहीं पता सर। सबका कहना है कि बहुत हंसमुख लड़की थी, बहुत खुश रहती थी, उसने सर कभी कोई टेंशन नहीं ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर। ये सर बॉडी पर स्ट्रगल का कोई मार्क नहीं है और ना ही कोई इंजरी है। 2 गोली लगी हैं सर। एक सीने पे और एक सर पे? हाँ सर। सर कनपट्टी पर गोली लगने की वजह से मौत हुई थी सर। माथे पर बारूद के ट्रेस भी मिले हैं। तो फिर लड़की ने पहले अपने सीने पे गोली मारी होगी, फिर उसके बाद कनपट्टी पे सटा गए। हाँ सर, जिसकी वजह से बारूद के ट्रेस सर पर आ गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन
सबका कहना है कि लड़की बहुत खुश थी, फिर भला उसने अपनी जान क्यों ली? जान लेने से क्या होगा? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है मेरी जान। सब चियर अपना। तेरे लिए ये सब बोलना कितना इजी है यार। तुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले, मैं ही फेल हो गई हूँ। मॉम डैड को फेस करने से अच्छा है कि मैं खुद की जान दे दूँ। अरे वाह, ये देख लो, सुन रहे हो? ये फेल हो गई तो इसका मतलब तू इसकी सजा अपने परिवार वालों को देगी, है ना? शालिनी, खुदकुशी करना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तेरे पास अगला साल है ना, है कि नहीं? तो तुम मेहनत कर और अगले साल पास होके दिखा। ठीक है? ठीक है। चलो, ये हुई ना बात, हंसी। की तो जिंदगी है, उसको भी रो रो के निकालोगी क्या? अरे हमारे साथ तो हंस लो, हंस लो, हंसो, 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 हंसो। देखो कितनी सुंदर लग रही है हंसते हुए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमें डीआईजी सर से मिलना है। देखिए डीआईजी सर बहुत बिजी हैं, आप लोग बाद में आइए। सर एक्चुअली काम के चक्कर में फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। अरे बिजी ऐसा मतलब क्या आपका? मिलना है मैं उनसे। एक मिनट देखिए, स्टूडेंट्स को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। हो सकता है कल हम डीआईजी बन जाए और तुम्हारे सर आ बैठे। एक मिनट, क्या हो रहा है? सर मैं प्रशांत मिश्रा, स्टूडेंट लीडर हूँ, आपसे बात करनी थी सर। आइए। आई एम श्योर लोकल पुलिस ने आपकी दोस्त छवि के केस की इंक्वायरी पूरी ईमानदारी से की होगी। सर हम पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे, पर हमें लगता है कहीं कुछ गलती हुई है। छवि सुसाइड कर ही नहीं सकती, इनफैक्ट वो सुसाइड के अगेंस्ट थी सर। छवि ऑनलाइन बहुत एक्टिव थी, उसका अपना चैनल भी था जहाँ पर वो डांस, फैशन और मोटिवेशन की वीडियोस बनाती थी। ये वीडियो देखिए सर, उसके फेवरेट एक्टर ने सुसाइड किया था, उसके बाद क्या? मुझे नहीं पता कि सुसाइड करने वाले किस दर्द से गुजरते हैं। हो सकता है उनके लिए दर्द बर्दाश्त के बाहर हो, लेकिन क्या सुसाइड करना एक आखिरी ऑप्शन होता है? नहीं, उल्टा। और हमें जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहनी चाहिए कि जिंदगी, तुझे जितने इम्तिहान लेना है ना, ले ले। हम डट के सामना करेंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जिंदगी हम तुझे खुलकर जिएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में बात की, केस सुसाइड का ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां जाकर के फिर से एक बार इंक्वायरी करें कि लड़की ने सुसाइड क्यों किया। सर मुझे पता है कि आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट लीडर यहाँ आकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। सर किसी की मौत हुई है तो जाहिर है कि उसके दोस्त वजह तो जानना चाहेंगे। वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है हमारे एक वोट से देश का भविष्य बदल जाए, पर मैं फिर भी कहूंगी कि वोट फॉर प्रशांत मिश्रा। हेलो जी, नमस्ते। छवि आ गई है आपके साथ एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एक सिंपल मेकअप लुक। बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी, इसने सुसाइड क्यों किया होगा सर? ये तो वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। सर क्राइम स्पॉट की सारी फोटोग्राफ्स इसी पेन ड्राइव में। सर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की थी सर, कोई चूक नहीं हुई थी। सुसाइड ही की है सर।
लेकिन सुसाइड क्यों की है उसकी वजह नहीं पता चल पाई। सुसाइड की है तो वजह भी तो होगी ना। काश कि हमें वजह पता होती, काश कि हम उसे रोक पाते। पता नहीं सर, किस मनहूस पल में छवि ने खुदकुशी कर ली। किसी ना किसी बात से तो परेशान होगी ना। क्या छवि ने आप में से कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया? नहीं सर, इस सवाल से तो हम खुद भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर उसकी मौत के पीछे की वजह क्या थी। छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपनी जान दे सकती है। एक बात बताइए, छवि ने कभी आपसे उसकी परेशानी शेयर की थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस शादी से खुश ही नहीं थी? नहीं सर, वो बहुत खुश थी। I mean, जितना मैं जानता हूँ उसको देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा या यहाँ घर के मेंबर के साथ कोई मनमुटाव? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, 1 साल से रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन हम सिर्फ 2-4 बार मिले थे। अब फोन मैसेज इन सब में कितनी बातें हो सकती है। छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर, तो सुसाइड नहीं कर सकती। सर छवि मेरे क्लास में कथक सीखने के लिए आती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। क्या आप छवि के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर वैसे तो मेरी दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की ना आदत नहीं है। हुआ क्या इसे? चूहे मारने की दवाई खाई है इसने। क्या? और तो और उसी रात छवि के बाप ने अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया था। भगवान जाने क्या हो रहा था। क्या ये बात सच है कि छवि ने पिछले साल भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या ये सच है? जी। वो एक्चुअली छवि को डिप्रेशन था। और आप लोगों ने इतनी बड़ी बात पुलिस से छिपाई? हमें अपनी बेटी की कमजोरियों को ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। छवि जा चुकी है, मुस्कुराते मुस्कुराते गई है, इसलिए लोगों को उसका वही चेहरा याद रहना चाहिए। रघुवीर साहब, जब कोई मरता है ना तो उसके पीछे की वजह जानने का पुलिस को पूरा पूरा हक होता है, फिर चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये सब होने के बाद आपने अपने भाई उमंग जी और उसकी फैमिली को घर से क्यों निकाला? सर ये सब बेकार की बात है। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैं और मेरे पति सोनीपत उनके पास शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति उनका बिजनेस में हाथ बटा रहे थे। हम लोग 6 महीने वहाँ रहे, उनकी तबीयत ठीक हो गई, फिर हम वापस आ गए। जी सर, ये छवि है। पिछले 1 साल से इसके डिप्रेशन का इलाज मेरे ही क्लिनिक में चल रहा था। लेकिन अगर उसने सुसाइड किया होगा तो कोई तो वजह होगी, कोई बात, कोई चीज जिसने उसे ट्रिगर किया हो। एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में इंसान छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ी समझने लगता है, नीरस हो जाता है, उसके अंदर जीने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने सुना कि वो काफी खुश रहती थी, हंसती रहती थी। हमने काफी वीडियोस भी देखे उसके। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन का मरीज सबके बीच रहकर भी अकेला फील कर सकता है। छवि अंदर ही अंदर घुट रही थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। सर ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। छवि को कोई डिप्रेशन नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम लोगों को ना बताया। होता है, अक्सर लोग अपनी दिमागी कंडीशन के बारे में बात करते वक्त शर्मिंदा फील करते हैं। सर छवि ऐसी थी ही नहीं, वो तो इनफैक्ट बहुत खुलकर बातें किया करती थी इन सारे सब्जेक्ट्स पर। इसके दोस्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर। ठीक है, तो उनको सबूत दे देते हैं। कौन से सबूत? छवि लड़की डिप्रेस थी, 1 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी, प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, इन सब की डिटेल्स होंगी ना। हमें छवि जो ट्रीटमेंट ले रही थी, जो दवाइयाँ ले रही थी, उसके प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन? सर उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। सर शायद वो तो दिवाली की सफाई में छवि ने फेंक दिए थे। वैसे वो कौन सी दवाइयाँ ले रही थी, ये तो याद होगा। वो अपनी दवाइयाँ खुद ही लेकर आती थी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। छवि आपके पास 1 साल से इलाज करवा रही थी, तो उसकी डिटेल्स तो होंगी ना आपके पास? जी थी, लेकिन 15 दिन पहले हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए थे, छवि के भी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तो होगी। आई एम सॉरी सर, वो सीसीटीवी भी बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। सर फैमिली के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं, डॉक्टर के पास डिटेल्स नहीं है, आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा? दुबे, ये छवि के डिप्रेशन की बात तो अब मुझे भी हजम नहीं हो रही है। एक काम कर,
छवि के मोबाइल लोकेशन से ये पता करो कि वो कहाँ कहाँ जाती थी, और उस रूट में आने वाले सारे केमिस्ट से भी पूछताछ करो। जी सर। यहाँ पक्का कोई खिचड़ी पक रही है। सर हमने सब जगह पता किया, सारे केमिस्ट की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, पर कहीं से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे पता चले कि छवि ने डिप्रेशन की कोई दवा खरीदी। इसका मतलब छवि के डिप्रेशन वाली बात झूठी है। जी सर। और फिर छवि के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी मौत के 1 महीने पहले वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए भी गई थी, लेकिन वो विजिट उसके फ्रैक्चर हैंड के इलाज के लिए था, ना कि डिप्रेशन। उसके फैमिली डॉक्टर को उठाओ। जी सर। तुम इतना तो जानते हो ना डॉक्टर कि पुलिस से झूठ बोलने के लिए तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सर आई एम रियली सॉरी सर, उन लोगों ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। पिछले साल जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकती है आप? अभी इससे बात करो शुभम, चाची है तुम्हारी। पापा आप सुनेंगे तो आप भी तमीज भूल जाएंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि दीदी को रैट पॉइजन दिया गया, मैंने घर में चेक किया। छवि की चाची वो ऐसा क्यों करेगी? सर वो तो मुझे नहीं पता। तुमने छवि को मारने की कोशिश क्यों की थी? क्यों की थी? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस गुस्सा थी। क्यों? पापा मैं आपका अकाउंट्स चेक कर रही थी तो मुझे हिसाब में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बेटा सारा हिसाब किताब तुम्हारे चाचा देखते हैं। वैसे कितने की गड़बड़ लग रही है तुम्हें? 40 लाख का। छवि को वो बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे आकर बात करती, मैंने ही कहा था इनसे पैसे निकालने के लिए। मेरे पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे। इतना सब होने के बाद भी आपने इन लोगों को घर में आने दिया? जैसा भी है परिवार है। छवि भी आप ही के परिवार का हिस्सा थी, उसकी मौत को इतनी आसानी से डिप्रेशन का नाम दे दिया? कमाल है। चंचल ऐसे नहीं फिल करते, ये देखो बाहर आ जाएगा ना, हमेशा लाइन के अंदर फिल करना चाहिए। दीदी आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? क्यों? मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? मम्मी ने जो आपके साथ किया। देखो चंचल, मम्मी ने जो किया सो किया, और वैसे भी गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए ना, और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? ऐसे ही हंसती रहा करो, आप मुझे सैड अच्छे नहीं लगते। ये मेरा बच्चा। आप करें ड्राइंग? हाँ। दीदी आई मिस यू। सर पिछली बार उसकी चाची ने मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि इस बार किसी और ने मार दिया हो, वरना डिप्रेशन के लिए झूठ क्यों बोलते? हो सकता है कि वो अबेटमेंट टू सुसाइड के केस से बचना चाहते हो। दुबे, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना भी कानूनन जुर्म है। तो आपको लगता है कि किसी ने उसे उकसाया होगा? सर हम छवि के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे। सर उसने मरने से 15 दिन पहले ऑनलाइन स्पाई कैमरा खरीदा था। स्पाई कैम? और उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की कुछ डेटा एंट्री डिलीट की गई। एक काम करो, छवि की सारी मोबाइल डिटेल्स फिर से निकालो, उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारा डेटा फिर से चेक करो। राइट सर। दुबे, छवि के परिवार ने खिचड़ी तो पकाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकल पुलिस ने उसमें तड़का लगाने का काम भी किया। अब तक हम लोकल पुलिस के लीड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी सबूत के साथ छेड़छाड़ की। सस्पेंड करवा दीजिए सर सबको। तुम कुछ कह रहे थे कि छवि का हार्ट टूटा था? हाँ सर, राइट हैंड, उसकी मौत के 1 महीने पहले। राइट हैंड टूटा था? गन चलाने में तो बहुत ताकत लगती है। अगर राइट हैंड टूटा था तो उसने गन चलाई कैसे? एक काम करो, वो फ्रैक्चर के वक्त जिस डॉक्टर के पास गई थी उसको लेके आओ।
जी सर। सर छवि का प्लास्टर मैंने ही किया था। उसने कहा था कि वो किसी अपने दोस्त के साथ बाइक पे से गिर गई थी। ट्रिगर दबाई। सर अब आप क्या कह रहे हैं सर? घबराइए मत, खाली है। भारी है ना गन। ट्रिगर दबाने में और भी ताकत लगती है। छवि का राइट हैंड टूटा हुआ था। आपको लगता है कि टूटे हुए हाथ से वो गन चला पाई होगी? सर क्या है ना, कुछ लोगों की बोन डेंसिटी बहुत हाई होती है सर। ऐसे लोगों के फ्रैक्चर बहुत जल्दी हील हुआ करते हैं सर। हो सकता है छवि का हाथ भी 1 महीने में हील हो गया हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सर छवि के घर वो स्पाई कैम नहीं मिला, और तो और उसके घर वालों का कहना है कि वो ऐसे किसी स्पाई कैम के बारे में नहीं जानते। स्पाई कैम नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके अंदर का डेटा तो हो सकता है ना दुबे। और वैसे भी आजकल स्पाई कैम्स वाईफाई से, मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। चेक करो कि छवि ने उस डेटा को कहीं सेव किया होता। सर छवि के नए रिकॉर्ड आ गए जिसमें काफी हेरफेर की गई। छवि के मोबाइल पर उसके जीजाजी गिरीश के आपत्तिजनक मैसेजेस थे, उसके होने वाले पति गौतम के रोमांटिक मैसेजेस थे, और एक फ्रेंड है राहुल, उसने भी कुछ मैसेजेस किए थे जो कि सारे के सारे डिलीट कर दिए गए। बुलाओ सबको। जी सर। सर छवि मेरी साली थी और जीजा साली में इतना हंसी मजाक तो चलता रहता सर। इस तरीके का हंसी मजाक तुमने जैसे मैसेजेस छवि को भेजे उसे अश्लील कहते हैं, हंसी मजाक नहीं। सर जब छवि ने कभी किसी बात का मेरा बुरा नहीं माना, सॉरी, आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर इन बातों में बुराई नहीं थी तो तुम्हारे घर वालों ने उन मैसेजेस को डेटा से क्यों हटवाया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर। मैं बस इतना जानता हूँ कि छवि साली के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम जो अपने आप को छवि का सच्चा दोस्त कहते हो उसे बार बार फोन करो, रात को 2-2 बजे फोन करो, तो डाउट तो होगा ही, और वो भी तब जब उसकी शादी होने वाली हो। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहता था, तो रात में कभी कभी कॉल कर लेता था। परेशानी पढ़ाई की थी या फिर उसकी शादी की? राहुल जी आपके काफी सारे मैसेजेस मिले हैं छवि के मोबाइल से। छवि आई लव यू, छवि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती छवि। इतना ही नहीं, छवि के मरने के कुछ देर पहले ही तुमने उसे फोन भी किया था, है ना? मैंने मना किया था ना राहुल, मुझे कॉल मत करना। छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरी गौतम से शादी होने वाली, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। सर मैंने देखा था छवि की आंखों में, वो भी मुझसे प्यार करती थी, और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी गौतम के साथ करा रहे थे। शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया सर। जब कोई लड़की प्यार के लिए मना करती हो ना, तो उसकी आंखों में घुसने के बजाय उसकी बातों की गहराइयों में घुसो। राहुल वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो गौतम से प्यार करती थी। हाँ सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी याददाश्त के मुताबिक तुमने हमसे ये कहा था कि तुम्हारी और छवि की अरेंज मैरिज होने वाली थी, और छवि के मोबाइल से जो मैसेजेस मिले तुम्हारे, वो ये कहते हैं कि तुम उससे काफी क्लोज थे। सर हमारी शादी तो अरेंज ही तय हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए मिलना तो हो नहीं पाता था, तो मैसेज में ही बस बातें होती थी। दिवाली की रात को छवि ने सुसाइड किया था, और उसी दिन दोपहर को तुमसे मिलने मार्केट गई थी। हाँ सर, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? होटल के रूम में? तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन ये कहती है कि तुम दोनों रंगीन होटल में गए थे। हमने वहां भी पूछताछ की, रूम नंबर 405। हाँ सर, गया था मैं। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर और। अरे बाप रे। अब ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। ओके। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे मिसेस गौतम। लेकिन ये क्या बात हुई? 15 दिन बाद तुम्हें मेरा बर्थडे याद आ रहा है? अब सुनो ना, शादी के बाद मैं अपना नाम भी बदलूंगी। इट्स ओके, मत बदलना। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपना नाम बदलो, लेकिन अभी ना
मेरे मूड को भी मत बदलो। गौतम, मैं ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है। बस बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे अपने पापा को भरोसा नहीं तोड़ना। सर, दिवाली से 15 दिन पहले उसका बर्थडे था, लेकिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना पड़ा और तब से वो मुझे कहती थी कि मैं उसकी केयर नहीं करता, इसलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं होटल चला गया था। क्या हुआ था कमरे में? कोई लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी की हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो थोड़ी देर बाद चली भी गई थी। इनफैक्ट उसकी फैमिली हमारे घर आने वाली थी लक्ष्मी पूजन के लिए, लेकिन उसके पहले ही आपको क्या लगता है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा दुबे। लड़की बोल्ड थी, स्मार्ट थी, मेंटली स्ट्रांग थी, तो फिर वो सुसाइड क्यों करेगी? इन तीनों से पूछताछ करके भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है। ऐसे उदास कब तक बैठे रहोगे? जिसे जाना था वो तो चली गई, अब सारी जिंदगी उसकी यादों के सहारे तो नहीं बैठ सकते ना। सर छवि ने जो स्पाई कैम खरीदा था उसकी फुटेज उसने ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखी। ये देखिए, ये भी। ये छवि का कथक मास्टर है ना दामोदर? जी सर। गुरु कहता शर्म नहीं आई एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? और तुम भी इसमें शामिल थी? सर, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे छोड़ देंगे। गलती हो गई, गलती हो गई। छवि ने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, डर गया होगा तुम। इस छवि की मौत में तू ही तो शामिल नहीं है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि छवि ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे सब पता लगेगा तेरे को। दुबे, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। बेटा, छवि ने दामोदर के साथ इस वीडियो के बारे में कुछ बात की थी? करने वाली थी सर, पर देख संदीप, मुझे पहले से ही शक था कि दामोदर सर तेरे संग गलत कर रहे हैं। वो स्पाई कैमरा भी ले लिया था, पर उसी रात छवि दीदी की सर मैंने संदीप को एक एनजीओ में शिफ्ट कर दिया है। बेचारा बच्चा, इतनी सी उम्र, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा उसे। क्या देख रहे सर? ये देखो, इसमें छवि के नाखून पर गौर करना। मैंने अब तक उसकी जितनी भी वीडियोस, जितने भी फोटोज देखे हैं, उन सब में उसके नाखून एकदम प्रॉपर है, मानो जैसे हर बार नेल पेंट लगा कर आई हो। तो वो ये कि उसके दिवाली के फोटोज और वीडियोस में भी उसके नाखून प्रॉपर है। ये देखो, ये दिवाली की फोटोज और ये दिवाली का वीडियो। अब ये देखो उसकी डेड बॉडी का फोटो। इसका मतलब है उसने किसी तरीके का स्ट्रगल किया होगा। सर हो सकता है वो वैसे ही टूट गए हो। वैसे तो उसका पूरा कमरा साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार प्रॉपर्ली उसका कमरा चेक करो। जी सर। शुक्ला सर, शायद ये छवि का नाखून हो। फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। आज की पूरी रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ। राइट सर, छवि के नेल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसके नेल पर ह्यूमन स्किन के ट्रेसेस मिले। ह्यूमन स्किन? तुम एक काम करो, इस केस से जुड़े सारे लोगों के डीएनए कलेक्ट करो और उसे मैच करके देखो। जी सर। गिरीश, तुम्हारी
क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हम सब डीएनए टेस्ट देकर के पुलिस स्टेशन से घर आ गए। जैसे ही मैं चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैंने देखा दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले छवि ने सुसाइड किया और अब इसने, और वो भी तब जब उसे डीएनए के लिए बुलाया गया। सर हो सकता है कि छवि की मौत में इसी का हाथ हो। कोई ना कोई डर तो जरूर होगा। बिना किसी डर के कोई सुसाइड क्यों करेगा? सर मुझे कुछ कहना है। सर छवि के नेल में जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे वो उसकी फैमिली के एक मेंबर के डीएनए से मैच हो रहे हैं। किसके? छवि की चचेरी बहन चंचल से। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जेल में बंद कर देंगे। अरे नहीं बेटा, हम आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। आई स्वेयर अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं छवि दीदी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं बस वहाँ गन लेकर गई थी। तुम छवि दीदी के कमरे में गन लेकर गई थी? क्यों? दीदी को बचाने के लिए। किससे? नहीं, रहने दो। एक बार कम से कम अच्छे से देख तो लेने दो मुझे। कितनी अच्छी लगी। जीजू प्लीज आप मेरे संग ऐसी बातें मत किया करें, मैंने आपको पहले भी मना किया है। क्यों? ये सारी चीप बातें, हॉट हरकतें गौतम के साथ ही अच्छी लगती हैं क्या? हाँ, मैंने देख लिया है तुम्हें गौतम के साथ होटल में जाते हुए। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, उससे पहले एक रात अपने जीजू के साथ भी रात रचाई लो ना। चल, ये बहुत गंदे हैं। चल किसी को मत बताना, योगिता दी की लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है? ओके। छवि दीदी को गिरीश जी तो बार बार परेशान करते थे। दीदी ने कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। दुबे, अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि ये शायद मर्डर का ही केस है। गिरीश ने छवि को मारा होगा और फिर डर कर उसने सुसाइड कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है सर। वैसे भी गिरीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी और की तरफ इशारा करे। और शुक्ला जी प्रणाम। और मदन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जब खबर आएगी तभी तो खबरी आएगा ना। बोलो, क्या खबर लाए हो? सर ये छवि का मंगेतर है ना गौतम, पहले उसकी शादी उसकी भाभी अनीता की छोटी बहन किरण के साथ तय हुई थी और बाद में गौतम की शादी छवि के साथ तय हो गई। तो ये सर किरण की माँ ने बहुत लड़ाई की बाद में गौतम और उसके परिवार के साथ। अरे ऐसा होता है क्या? साल भर से मेरी लड़की के साथ रिश्ता बनाए हुए हो और अब कोई और लड़की पसंद आ गई? भैया शादी कर रहे हो, कोई खरीदारी नहीं कि अभी ये चाहिए और नहीं तो वो चाहिए। माँ मैं क्या बोलूँ, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किरण और गौतम की शादी होने वाली थी, हुई तो नहीं है ना। लड़के को जो लड़की अच्छी लगेगी उससे ही शादी करेगा ना। अब किरण को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तो वो भी उससे शादी कर लेगी। तो उसमें बड़ी बात क्या है? शादी टूटी थी, गुस्सा तो आएगा ना। सर बड़ी बात यह है, गौतम और छवि की शादी आज से ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी और अब ठीक 3 दिन बाद किरण और गौतम की शादी हो रही है उसी हॉल में जो उन लोगों ने शादी के लिए बुक किया था। सर दिवाली की रात गौतम अपने पूरे परिवार को लेकर किरण के घर गया था और उस रात किरण के घर पर जो पड़ोसी थे उनका कहना है कि दिवाली की रात को गौतम और किरण का रिश्ता भी तय हुआ था। गौतम और किरण का रिश्ता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम तो छवि के साथ एंगेज था ना। वही तो बात है सर। क्या बात है गौतम, तुम तो छवि से बहुत प्यार करते थे ना। अभी उसे मरे हुए महीना भी नहीं हुआ और तुम शादी करने चल दिए, और वो भी उसी वेन्यू पर। दिवाली वाली रात छवि अपने परिवार के साथ तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने वाली थी और उसी रात तुम अपने परिवार के साथ किरण के घर गए थे उसका हाथ मांगने। सर वो मैं वो ये मैं क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की छवि थी ना, बहुत ही चरित्रहीन थी। भर भर के लड़के पाल रखे थे उसने, सबको अपने हाथों से खिलाती थी। आप ही बताइए, कोई भले घर की लड़की करती है ऐसा क्या? तो इसीलिए आपने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल वो मेरे पोते को बहका रही थी, होटल लेकर गई थी इसे। ये तो गौतम की गाड़ी है,
जा रहे हैं ये लोग? ड्राइवर, गाड़ी का पीछा करो। शादी से पहले उस लड़की को सुहाग रात मनाने की जल्दी पड़ी है। पता नहीं कितने लोग के साथ सोई होगी। दादी, मैं मानता हूं कि मैं छवि को लेकर गया था वहां, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मैं खूब समझती हूँ कि बंद कमरों में क्या होता है, और उस लड़की को तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। देख, तेरे लिए किरण ही सही है, घर की लड़की है और हम सबको अच्छी तरह से समझती है। हेलो, नमस्ते बहन जी, हम लोग बस घर से निकलने ही वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है निकलने की। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बात कहने की? क्या क्या गुल खिला रही है बताऊं? दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि आपकी बेटी गौतम के साथ होटल के कमरे में गई थी, गौतम की दादी ने रिश्ता तोड़ दिया था, यहां तक कि आपकी बेटी को चरित्रहीन बुलाया? आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सबको बताएगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो गलत लगता है। सर, अब बात बिल्कुल साफ दिख रही है। लड़की की शादी टूटी, उसके कमरे में पहले से ही गन रखी हुई थी और इमोशनल होकर उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ सर? सर, छवि ने जान दी नहीं है, उसकी जान ली गई है। आप ये सब दिखाकर कहना क्या चाहते हैं? छवि लेफ्टी थी ना? अगर उसने खुदकुशी की तो गन उसके राइट हैंड में कैसे थी? देखिए, एक बात तो तय है कि छवि ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और आप ही में से किसी ने उसका मर्डर किया था। सर, छवि को जीजू ने मारा होगा, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। शुरू में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला जब छवि की मौत हुई थी तब गिरीश तो घर में था ही नहीं। जब मैंने छवि के घर के अंदर से गोली की आवाज़ सुनी थी तब गिरीश मेरे साथ बाहर खड़ा था। तो ये बात तो साफ है कि गिरीश ने छवि का खून नहीं किया था, आप ही में से किसी ने छवि का खून किया। बस अब सवाल ये है कि किसने। खून कोई भी कर सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। छवि के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे। वो लड़कों के साथ दोस्ती करती थी, उनके साथ घूमती थी, उन्हें छूती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। हाँ, तो मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा यकीन था। सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर यकीन होता है, लेकिन बच्चे उनके पीठ के पीछे क्या करते हैं कौन जाने। मेरी छवि बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। सच तो यह है कि आपकी बच्ची भोलेपन का नाटक कर रही थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना उसे पसंद था। शायद गिरीश के साथ भी उसका अफेयर चल रहा होगा। आपकी बच्ची चरित्रहीन थी। बस! मेरी बच्ची चरित्रहीन नहीं थी, वो लोगों में सिर्फ मुस्कुराहट बांटती थी और यही मुस्कुराहट उसकी जान की दुश्मन बन गई। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं भी उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहता जहां उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है। मैंने अपनी बेटी को आजादी दी है, लेकिन उसे अपनी सीमाएं अच्छी तरह से पता है। किसी ने बुलाया था मुझे। नहीं पापा, वो झूठ बोल रहा है। अपने बहन के पति के साथ? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, उसने जबरदस्ती। बाद में चंचल ने बताया कि असल में गिरीश छवि को मोलेस्ट कर रहा था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मुझ में और शक्ति नहीं है, मैं गलत था। मेरी बच्ची ठीक थी। मुझे माफ कीजिएगा शारदा जी कि मैंने छवि के बारे में ऐसी बातें की। अगर इनके दिल को चोट पहुंचाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गिरीश को भी तुम दोनों नहीं मारा। यही अगर आपके बेटे शुभम ने किया होता तो चलता, लेकिन बेटी ने किया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे मार दिया। यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की, लड़कियों की आजादी से जलते हैं। और आप जैसे पेरेंट्स की यह प्रॉब्लम है कि आपको यह लगता है कि लड़की को अगर आजादी दी तो उन पर एहसान किया। लड़की को दी गई आजादी उन पर किया हुआ एहसान नहीं, उनका अधिकार है। बाबा, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। मेरे पंख को और हवा देना। माँ, हंसती बहुत हूँ, काला टीका लगा देना। भैया, सबसे लड़ लेना जो उल्टी बात कहे। तुम सब मेरे साथ तो होगे ना, कोई साथ रहे ना रहे। हर लड़की में ताकत होती है कि वो आगे बढ़ सकती है, पर उन्हें अगर अपने परिवार का साथ मिलता है तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उन्हें अपने घर में मुस्कुराने का मौका नहीं मिल जाता, घर में हंसने का मौका नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें अपने अंदाज में, अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल जाता। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क की नई कहानी के साथ। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।